नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त उदित शर्मा फिर से आपके लिए आगे की जर्नी लेकर के आया हूँ अपने एपिसोड्स जो मेरे चल रहे लोअर हिमालयाज़ पे। और सबसे पहले मैं आप लोगों का थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है, मेरे पॉडकास्ट को मतलब काफ़ी सुना जा रहा है। इनफैक्ट नॉट इन इंडिया, इंडिया के बाहर भी जो मेरे पास में एनालिटिक्स आए थे, यूएस एंड कनाडा के लोग भी काफ़ी सुन रहे और पसंद कर रहे हैं। मेरे पास में वॉइस मैसेजेस आए, तो मैं अपनी आगे की जर्नी बढ़ाता हूँ। और आप लोगों के साथ मैंने जो अपने लास्ट एपिसोड में बोला था जो लोअर हिमालय का आया था, जैसे मैंने नैनीताल का एक ओवरलुक लिया था स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर हिमालयाज फ्रॉम कुमाऊं साइड। तो आगे मैं बढ़ रहा हूँ। उसके बाद में मैंने आपको बोला था मैं अपना अगला कवर करूँगा मुक्तेश्वर में, जो कि अगला पार्ट हमारा मुक्तेश्वर आ जाता है। धीरे धीरे जब हम लोअर से अपर की तरफ जाएंगे तो मैं एक एक डेस्टिनेशन, एक एक चीज़ आपको कवर करके उनके बारे में बताऊँगा। उत्तराखंड है हमारे पास में, और उसका कुमाऊं क्या है, गढ़वाल क्या है, बहुत बहुत कुछ है मेरे पास में कंटेंट शेयर करने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ में बात करना, आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना। तो इसलिए मैं आप लोगों को आगे एंटर करता हूँ। फिर मैं अगला नेक्स्ट आपका फेमस जो लोकेशन है, जब हम और आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड में, तो लोअर हिमालय मैंने आपको बताया था, एलिवेशंस एंड ऑल्टीट्यूड्स बताए थे। तो अब मेरा अगला जो डेस्टिनेशन आता है वो आता है मुक्तेश्वर, जो कि फेमस है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के लिए, जो कि 350 साल पुराना है। और उसका जो ऑल्टीट्यूड है 2300 मीटर ऊपर है, हाइट जो है इसकी। तो ये बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन लोकेशन आप बोल सकते हैं। और ये अभी इतना कॉमर्शलाइज नहीं है, जितना आप नैनीताल जाएंगे काफ़ी कॉमर्शलाइज दिख जाएगा, बट अब धीरे धीरे यहाँ पे भी लोगों ने जाना शुरू कर दिया है। क्योंकि एक तो ब्यूटी, यहाँ का जो वेजिटेशन है, टेम्परेचर है, पीसफुल जर्नी है, यहाँ का रोड है, सब कुछ अल्टीमेट है, एक नंबर। मतलब आप यहाँ पे जा करके काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। शांति चाहिए तो इससे बढ़िया डेस्टिनेशन राइट नाउ नियर बाय फ्रॉम दिल्ली आपके पास में और कोई नहीं हो सकती। तो ये मतलब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इसका, जो कि मतलब एक मंदिर के लिए बहुत ही मशहूर था ये वाला, जो 350 साल पुराना बहुत ही खूबसूरत मंदिर, अच्छी खासी हाइट पे है ये। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने आपको नाम लिया था मुक्तेश्वर का, तो बहुत से लोग ऐसे हैं, काफ़ी लोग जिन्हें कन्फ्यूजन होता है। एक दो मुक्तेश्वर है हमारे पास में उसी रूट पे, जब हम दिल्ली से जाते हैं। एक आता है गढ़ मुक्तेश्वर और एक है सिर्फ मुक्तेश्वर। तो ये दोनों में बहुत फ़र्क है। आप गढ़ मुक्तेश्वर समझ के ना जाइए, या उसके बारे में मतलब आप वो मत समझिए कि गढ़ मुक्तेश्वर ही मुक्तेश्वर है। गढ़ मुक्तेश्वर एक क्या कहते हैं, ये नदी है, गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, जो कि मुरादाबाद से पहले पड़ता है। जब आप दिल्ली से जाएंगे हापुड़ क्रॉस करने के बाद में मुरादाबाद से पहले गढ़ मुक्तेश्वर पड़ेगा। तो वो गंगा के लिए बहुत फेमस है। वहाँ पे बहुत सारे मतलब आस्था जुड़ी हुई है लोगों की, बहुत ही धार्मिक स्थल है गढ़ मुक्तेश्वर। और जो मुक्तेश्वर है वो हमारा नैनीताल ज़िले में आता है। तो नैनीताल ज़िले में, नैनीताल से आप मान के चलिए 51-50 किलोमीटर और ऊपर जा कर के है। तो रूट में आपसे शेयर करूँगा अभी। नैनीताल से भवाली, भवाली से फिर आप आगे मुक्तेश्वर वाला। मुक्तेश्वर जाने के भी 2 रूट है, मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था। एक रामगढ़ होते हुए है, एक धानाचूली होते हुए है। तो ऑब्वियसली मैं कई बार गया हूँ वहाँ पे। जब मैंने देखा, जब मुझे रूट पसंद, आप कोई सा भी रूट ले सकते हैं, और दोनों में ही रोड्स कंडीशन काफ़ी अच्छी है। बट धानाचूली में एक अलग एक्सपीरियंस है अगर आप उस रोड से होके जाएंगे। तो स्टार्टिंग अगर आप करते हैं धानाचूली से, तो रास्ते में भवाली से आगे गाँव पड़ता है, जिसे कहते हैं पदमपुरी वाला रास्ता है। तो पदमपुरी काफ़ी फेमस है वहाँ के फलों के बगीचों के लिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कुमाऊं साइड में आड़ू, प्लम, खुमानी बहुत अच्छी खेती होती है इसकी। तो ये पहाड़ी फल होते हैं जो आपने सुनेंगे, आप जाइए तो वहाँ पे ज़रूर इन चीज़ों को टेस्ट कीजिएगा। तो पदमपुरी मैं बचपन से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ पदमपुरी से, मेरे रिलेटिव्स भी रहते थे पदमपुरी। उससे ऊपर एक गाँव पड़ता था मटियाल। तो आप अगर देखेंगे हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी का गाँव भी पदमपुरी था। तो उसी रास्ते से अगर हम आगे जाएंगे ऊपर चढ़ के, तो रोड्स हाइट अच्छी खासी है वहाँ पे, सिंगल लेन रोड है, आपको बहुत मज़ा आएगा। शांति इतनी आपको वहाँ गाड़ी, क्योंकि बहुत कम लोगों को वो रूट पता है। तो अब जितना ऊपर चलेंगे आपको मतलब ऐसा लगेगा कि हम पता नहीं कहाँ जा रही है, रास्ता है भी कि नहीं, हम पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। लेकिन अचानक से जब आपके सामने धानाचूली पड़ेगा ना, आप बिलीव कीजिए मेरा, आपने वो नज़ारा नहीं देखा होगा कभी भी। आपके आंखों के सामने हिमालयन जो पर्वत श्रृंखला है,
इतनी नजदीक आपको लगेगा कि आप उसे खड़े खड़े छू सकते हैं, इतना प्यार। आप रुकेंगे वहां जरूर, 100% मैं आपसे ये चीज बोल रहा हूँ कि आपको वहां पे रुकना पड़े, आप फोटोज वगैरह लेंगे, आपको वो नज़ारा एकदम से देखने को मिलेगा जो कि नैनीताल, भवाली, भीमताल से नहीं देखने को मिला था। आपको लगेगा कि वास्तव में ये जगह जन्नत है, बहुत शांति है वहाँ पे। अब तो लोगों ने काफ़ी हॉस्टल्स वगैरह भी खोल लिए वहाँ पे। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो उसी के रास्ते से आके भटालिया होते हुए मुक्तेश्वर पहुँच जाते हैं। तो ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है, 50 किलोमीटर है वहाँ से। और ये आप बोल सकते हैं मुक्तेश्वर एक तरह से जन्मभूमि और कर्मभूमि है श्री मुक्तेश्वर महाराज जी का, जो कि वही मंदिर से ऊपर कॉटेज में रहते थे और उनकी वहाँ समाधि है। अब वहाँ पे लेकिन एक स्वामी शमशुदानंद जी हैं जो उनके डिसिपल्स हैं, फॉलोअर हैं, वो वहाँ पे रहते हैं। तो वो एक उनका अपना पुराना मंदिर के साथ में जुड़ा हुआ कांटेक्ट चला आ रहा है और वही लोग पूजा पाठ, पूजा अर्चना सब वहीं करते हैं मंदिर की। बहुत मशहूर मंदिर है, आप मानिए वहाँ पे जो मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है। और ये मुक्तेश्वर, अब मैं आपको बताता हूँ, ये सब तो बेसिक है। आप जब आगे जाएंगे आप देखेंगे वहाँ पे रहने के काफ़ी ऑप्शंस हैं, होम स्टेज हैं। आप मुझे पूछ भी सकते हैं, आपको कभी अगर प्लानिंग करनी है तो होम स्टे के ऑप्शंस मैं आपको बता दूंगा वॉइस मैसेज पे भी। तो उसमें कोई भी इशू नहीं है, बहुत इजीली एक्सेस है और काफ़ी अच्छी लोकेशंस पे है। तो कुछ चीज़ें वहाँ की बहुत फेमस अगर मैं आपसे बोलूँ तो सबसे पहले एक चौली की जाली करके जगह आती है, जो मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से 250 किलोमीटर का छोटा सा ट्रैक है नीचे। तो वो बिल्कुल पहाड़ी के एज पे बना हुआ है, वो बहुत फेमस है। वहाँ पे स्पोर्ट्स एडवेंचर्स के लिए जिप लाइनिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, वो चीज़ें वहाँ पे होती है। तो मुक्तेश्वर आप बोल सकते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है उसको। तो वो चौली की जाली, उसको वहाँ के लोकल लोग जो कहते हैं वो चौथी जाली भी बोलते हैं। तो वैसे नोन है वहाँ पे चौली की जाली के लिए, आप किसी से ही पूछेंगे कोई भी बता देगा, बट लोकल्स वहाँ पे चौथी जाली बोलते हैं। पत्थरों के बीच में कटे हुए गोल गोल सुराख है। अब उसके पीछे भी गांव वालों की पुरानी कथाएं चली आ रही हैं। देखिए, मानने वाली बात होती है, जो हमारे उत्तराखंड को देवभूमि इसीलिए बोलते हैं कि लोग बहुत मानते हैं वहाँ पे भगवानों को, देवी देवताओं को। तो मानो तो सब कुछ है और नहीं मानो तो गंगा का पानी भी पानी है। तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वहाँ पे बताते हैं लोग कि जैसे वो जो मशहूर है, तो जो औरतें जिनको जो वंचित रह जाती है संतान प्राप्ति की वजह से, जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती है, तो शिवरात्रि वाले दिन वो उस सुराग, वो उस गोल छेद के बीच में से जब निकलती है तो कहते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो ये गाँव वालों की जो मिथ है, जो मिथ बोल सकते हैं, उनकी धारणा है, जो आस्था है, जो धार्मिक आस्था उनसे जुड़ी हुई है, वो चीज़ों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसा परसेप्शन बना के चलते हैं। तो ये एक छोटा सा उसका एग्जाम्पल था। उसके बाद में आपको वहाँ पे एक भालूगढ़ वाटरफॉल भी है, जो बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है मुक्तेश्वर का। उसके लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा, 1.5 किलोमीटर के अराउंड एक ट्रैक होता है। अब तो अच्छा बना दिया, पहले जब मैं गया था आज से 5-6 साल पहले तो कुछ नहीं था, बट आज के टाइम पे उन्होंने पक्का, मतलब वो लोहे के सरियों से पुल वगैरह बना करके उसमें अप्रोच अच्छी कर दी है। आप लोग वहाँ ज़रूर जा सकते हो और जाइएगा ज़रूर। भालूगढ़ बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है वहाँ पे। अब वहाँ की एक और ख़ास बात है, मैं आपको बताता हूँ, मुक्तेश्वर एक ऐसा शहर है जो हाइट काफ़ी अच्छी है वहाँ पे, और वहाँ से जो हिमालय का व्यू है, देखिए मेरा मेन फोकस और मोटिव हिमालय ही है। तो मैं आपको इसीलिए और आगे लेकर के जा रहा हूँ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, हिमालय हमारे और नज़दीक आता जाएगा। तो हिमालय की जो चोटियों का विहंगम दृश्य जो आपको देखने को मिलेगा ना मुक्तेश्वर से, अल्टीमेट लेवल है। बहुत खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा कि आप उन्हें देखते रहे, पूरा दिन निकल जाएगा ना, आपका मन नहीं भरेगा उन नज़ारों को देखे बिना। तो हिमालय की मशहूर चोटी जो पीक है, पंचाचूली रेंज, जो 5 चोटियाँ एक साथ बनी हुई है, जो कि आप पिथौरागढ़ मुंशियारी तक जब आप पहुंच जाएंगे इंडो तिब्बत बॉर्डर पे, वो आपका बेस कैंप आता है। और उस चोटियों का पहला नज़ारा आपको मुक्तेश्वर से देखने को मिल जाता है। और भी वो मेन है, कहते हैं जैसे पीक्स के बारे में जब आपको बताऊंगा, तो कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ से कुछ पीक्स दिखती हैं। और अगर आपको मान के चलिए गढ़वाल पीक्स देखनी है तो गढ़वाल में जाइएगा आप। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कानातल है, टेहरी है, चंबा है, तो वहाँ से आपको गढ़वाली पीक्स दिखेंगी।
अब गढ़वाली पीक्स कौन कौन सी है, कुमाऊनी पीक्स कौन कौन सी है, ये मैं जब अपर हिमालय कवर करूंगा ना तब आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ से आपको कुमाऊनी पीक्स देखने को मिलेगी, और मुक्तेश्वर से सबसे अच्छा नज़ारा आपको पंचाचूली हिमालय पीक देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ एक और 180 डिग्री का पूरा आपको व्यू नज़र आएगा हिमालयन पीक से, जिसमें आपको नंदा देवी भी दिख जाती है, नंदा घुंटी, नंदा कोट दिख जाती है, त्रिशूल पर्वत दिख जाता है आपको। उसके बाद में पंचाचूली तो ठीक आपके सामने दिखेगी, बहुत खूबसूरत, यकीन मानिए मेरा आप। तो इस चीज़ के लिए मुझे मुक्तेश्वर बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके लिए आपको मौसम साफ रहेगा तभी आपको नज़ारे दिखेंगे, ये चीज़ भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जब पूरा साफ एनवायरनमेंट होगा, जब बादल नहीं होंगे, जब बरसात नहीं होगी, तभी आपको वो नज़ारा देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ आप मानसून टाइम पे जाएंगे, आप ऐसे टाइम पे जाएंगे जब बरसात होगी, वहाँ पे बादल रहेंगे, जब ऊंची चोटी होगी, तो आपको नज़ारे बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन निराश मत होइएगा, आपको मुक्तेश्वर ही अपने आप में इतना खूबसूरत लगेगा कि आपको उस समय पता नहीं चलेगा कि आपको कुछ कमी लगी है या यहाँ पे नहीं लगी है। तो इतना कोई खास नहीं है मुक्तेश्वर में। बेल्ट मुक्तेश्वर की बहुत अच्छी है, ये अभी डेवलप हुई है और काफ़ी आगे हो रही है। लोगों का अप्रोच भी बढ़ रहा है टुवर्ड्स मुक्तेश्वर, जिसमें आपका धानाचूली भी आ जाता है, बहुत खूबसूरत जगह है। रामगढ़ उससे ज़्यादा खूबसूरत जगह है, उसमें पियोरा एक गांव पड़ता है, वो भी बहुत खूबसूरत है। शीतला बहुत खूबसूरत गांव पड़ता है। तो ये सब आप देख सकते हैं आराम से, बहुत खूबसूरत लगेगा आपको, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहिए। मैं अगला एपिसोड आपके लिए फिर से लेकर के आऊँगा और आगे बढ़ूँगा बहुत खूबसूरत सी लोकेशन के साथ में। और प्लीज़ मुझसे जुड़े रहिएगा, मेरे साथ में लगे रहिएगा, और हम आगे आपसे बात करेंगे। फिर मिलूंगा मैं बहुत जल्दी। धन्यवाद।